करंटली दुबई में बहुत सारे लोग जो विजिटर वीज़ा के ऊपर जॉब फंड कर रहे हैं या जिनकी अभी इनिशियली जॉब हो गई है, उनको अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल चुका है। ये केस बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि उनमें से बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा है या बहुत सारे लोगों के ऊपर एब्सकॉन्डिंग के केस हो चुके हैं। जिसकी रीज़न क्या है और इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी बिहाइंड द रीज़न क्या है? अभी करंट सिनेरियो में पूरे यूएई के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पे डिमांड उतनी नहीं है जितनी सप्लाई बढ़ गई है। ना कि पाकिस्तान, इवन के बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब बन के लिए आ रहे हैं। अब दुबई के अंदर, यूएई के अंदर इतनी जॉब्स नहीं है जितने लोग यहाँ पे जॉब बंद करने के लिए आ गए। तो ऑब्वियसली बात है, डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बढ़ गई है। तो वो लोग जिनको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती, वो अपनी फील्ड की जॉब हंट नहीं कर पाते। कुछ टाइम के बाद वो देखते हैं कि उनको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही, तो वो क्या करते हैं कि और जॉब्स की तरफ मुंह करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए, जैसे हमें वीजा चाहिए, हमें कोई भी जॉब मिल जाएगी तो हम वो जॉब कर लेंगे। इन केस उनको उनकी अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती और उनको कोई ऐसी जॉब मिल जाती है जो उनको वीजा प्रोवाइड कर देती है कंपनी, तो वो लोग वो कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। होता क्या है कि वो जब कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, कंपनी ने आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा देना होता है जो कि 2 साल का वीजा होता है। कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, उनका उनको वीजा मिल जाता है। अब होता क्या है कि 1-2 माह जॉब करने के बाद अब वो जो जॉब है उनकी डोमेन की नहीं है, वो और जॉब है। 2-3 माह के बाद वो उससे टोटली फेड अप हो जाते हैं। कंपनी को वो बगैर बताए जॉब पे आना छोड़ देते हैं। अब जब आप कंपनी में 7-8 दिन के लिए ना जाएं कंटिन्यूअसली, तो कंपनी आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग का केस कर देती है। तो ये एक तो ये सुनने में काफ़ी आ रहा है कि लोग जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी जो डोमेन की जॉब नहीं होती लेकिन ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद वो कंपनी जाते नहीं है या वो कंपनी कंट्री एग्जिट कर जाते हैं। तो क्या कंपनी क्या करती है, उनके ऊपर एब्सकॉन्डिंग का केस कर देती है या उनके ऊपर ट्रैवल बैन भी लगा सकती है, क्योंकि कंपनी को राइट है, आप कंपनी के अंडर हैं, कंपनी ने आपको वीजा प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे विजिट वीजा के ऊपर जॉब फंड कर रहे हैं, जब भी आप विजिट वीजा के ऊपर होते हैं और आपका विजिट वीजा एक्सपायर होने वाला होता है, तो जो आपका ट्रैवल एजेंट होता है वो आपको जब विजिट वीजा एक्सपायर होने से 10-15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका विजिट वीजा एक्सपायर होने वाला है। आप उस पर एग्री करते हैं और जब आपका विजिट वीजा एक्सपायर हो जाता है और आप एग्जिट नहीं डालते या आप अपनी जॉब सिक्योर नहीं कर पाते, तो आपको एग्जिट डालना होता है। और अगर आप एग्जिट नहीं डालते, आप यहाँ पे ओवरस्टे होते हैं, तो जो आपका ट्रैवल एजेंट होता है वो भी आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगा सकता है, क्योंकि उसने अगर अपने सिस्टम से 10 या 20 वीजे इशू किए होते हैं, उनमें से 5-7 लोग अगर ओवरस्टे हो जाते हैं तो उसका सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। जब उसका सिस्टम ब्लॉक होगा तो उसको ऑब्वियसली बात है फाइन पे करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि वो देखता है आपका वीजा एक्सपायर होने के बाद आपको वो इन्फॉर्म करता है। अगर आप फिर भी एग्जिट नहीं डालते, आप ओवरस्टे होते हैं, और वो देखता है 10-12 दिन, उसके बाद वो आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग का केस कर देता है। तो इसमें ना तो कंपनी का कोई नुकसान है और ना उस ट्रैवल एजेंट का कोई नुकसान है। इसमें आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी कैरियर प्रोफाइल खराब कर रहे हैं, आप खुद को ट्रबल में डाल रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप अपनी जॉब हंट नहीं कर पाते इस ड्यूरेशन में, या आपको पता है कि आप अपनी डोमेन के अलावा कोई दूसरी जॉब पे और जॉब नहीं कर सकते, तो आप जस्ट इसके लिए कि आपको वीजा मिल जाएगा, आप जस्ट ये ना देखें कि आपको वीजा मिल रहा है, आप उसके बाकी के ड्रॉबैक्स भी देखें कि आप अपने आप को उस सैलरी में अकोमोडेट कर लेंगे। कि आपको अगर कंपनी अकोमोडेशन देती है, तो क्या उस अकोमोडेशन में 10-12 लोगों के साथ आपको अकोमोडेट कर लेंगे? कि आपकी इतनी सैलरी है, अगर आप अपने आपको वहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर पाते, तो आप अपनी अलग अकोमोडेशन अरेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, आप इनको कंसीडर किया करें, बाद में स्टेप लिया करें, ना कि आप बस ये है कि आपको वीजा चाहिए, वीजा आपको मिल जाता है, लेकिन बाद में आप अपनी करियर प्रोफाइल खराब करते हो, इसका अच्छा खासा आपकी प्रोफाइल के ऊपर इंपैक्ट होता है। तो इसलिए ये चीजें होती हैं, ये आप लोग बिफोर हैंड सोच समझ के स्टेप लिया करें।